हेलो दोस्त, लल्लू जी के क्लासेस में आपसे स्वागत करता हूं दोस्त। आज हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न, जो एग्जाम का डिसीज काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त। आप लोग को बता देना चाहता हूं दोस्त, जिनका जिनका एग्जाम हो गया है दोस्त, आप लोग लेते जाइएगा क्वेश्चन के, ठीक दोस्त। और जिनका नहीं हुआ आप लोग कोशिश करिएगा क्वेश्चन के लिखते चलिएगा, ठीक दोस्त। चलते हैं दोस्त पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न क्या आया था दोस्त? पहला प्रश्न पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है 2021 में किसे दिया गया था, ठीक दोस्त। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 में रवि कुमार दहिया को दिया गया, ठीक दोस्त। जो ऑप्शन के हिसाब से रवि कुमार दहिया हो जाएगा, ठीक दोस्त। ध्यान रखिए दोस्त। देख लेते हैं दोस्त एक नज़र मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जिन जिन खिलाड़ी को मिला है दोस्त, उनका जस्ट एक नज़र देख लेते हैं, ठीक दोस्त। नीरज चोपड़ा को मिला है एथलीट के क्षेत्र में, रवि दहिया को मिला कुश्ती के क्षेत्र में दोस्त, पियास मिला हॉकी के क्षेत्र में, लवलीना बेरगोहन को मिला है, गोहन को मिला है मुक्केबाजी के क्षेत्र में, ठीक दोस्त। सुनील छेत्री को मिला है फुटबॉल के क्षेत्र में, मिताली राज का क्रिकेट के क्षेत्र में, प्रमोद भगत के बैडमिंटन के क्षेत्र में, ठीक दोस्त। और सुमित अंतिल को मिला है एथलीट के क्षेत्र में, आवनी लखेरा को मिला निशानेबाजी के क्षेत्र में, कृष्णा नायर को मिला है बैडमिंटन के क्षेत्र में, ठीक है। मनीष नरवाना को मिला है निशानेबाजी के क्षेत्र में, ठीक है। मनप्रीत सिंह के हॉकी क्षेत्र में मिला है, ठीक है। ध्यान रखिए दोस्त, आप लोग को बार बार पूछा जाएगा एग्जाम में, आप लोग ध्यान रखिए, देख के चलिएगा एग्जाम में, ठीक दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि क्यों कुमायूं हिमालय जो है किन दो नदियों के बीच स्थित है, ठीक है। कुमायूं हिमालय जो है सतलुज और काली नदी के बीच स्थित है, ध्यान रखिए दोस्त। सतलुज और काली नदी के बीच है कुमायूं हिमालय, ठीक है। अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राण एवं जो है दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, ठीक दोस्त। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन जो है अनुच्छेद 21 में हुआ, ठीक दोस्त। प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता के बारे में वर्णित हुआ अनुच्छेद 21 में, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि हरिजन सेवा समाज की स्थापना किसने की थी दोस्त। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था दोस्त? 1932 में पुणे के यरवदा जेल में किया था, ठीक है। ध्यान रखिए, हरिजन सेवा समाज का स्थापना किया था। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगले आया था दोस्त कि प्रे कबड्डी लीग जो है 2022 में जो है किसने जीता था दोस्त। तो दबंग दिल्ली ने जीता था, ठीक है। ध्यान रखिए, दबंग दिल्ली ने जीता था प्रे कबड्डी लीग, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब उप विजेता कौन रहा था दोस्त? उप विजेता रहता पटना पायरेट, ठीक है। ध्यान रखिए दोस्त, सबसे अधिक बार जीता था पटना पायरेट्स ने जीता था, ठीक है दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आया था दोस्त कि सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले कौन सा वित्त मंत्री थे दोस्त? तो मेरा रजित जो भी मारे होंगे दोस्त, उनका सही गया क्वेश्चन, ठीक दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या आया था? अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान पूछा गया, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान हो जाएगा 10.5 हो जाएगा, ठीक है। 10.5 हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम पूछो। और नींबू पूछे दोस्त, तो नींबू पूछो तो आ जाएगा 2.4 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए दोस्त, नींबू पूछे तो। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, मध्य प्रदेश में से कौन सी नदी जो बहती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में आया था दोस्त, मध्य प्रदेश में जो है कौन सी नदी बहती है, तो आप लोग बता देना चाहता हूँ। ध्यान रखिएगा, नर्मदा, चंबा, सोन, बेतवा, केन तथा ताप्ती नदी, ठीक है दोस्त। ये सब कहाँ बनती है? तो मध्य प्रदेश में बहती है, ध्यान रखिएगा दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आया था दोस्त कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू किए गए थे, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में शुरू किया गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कब किया गया था? 1951 में पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया गया था, ठीक है। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। तो अगले क्वेश्चन आया था दोस्त कि पैसा एक्ट जो है कब लागू किया गया था, ठीक है। तो पैसा एक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा 24 दिसंबर 1946 को, 1996 के 24 दिसंबर 1996 को पैसा एक्ट लागू किया गया था, ठीक है। ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन, IIT रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर का स्थापित किया गया था दोस्त। तो आप लोग ध्यान रखिएगा परम गंगा, ठीक है। परम गंगा को IIT रुड़की में स्थापित किया गया था, ठीक है। ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या आया था? अगले क्वेश्चन आया था केंद्रीय हिंदी, ठीक है। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान हो जाएगा दोस्त लखनऊ में, ठीक है। ध्यान रखिए दोस्त, उत्तर प्रदेश के मुख्य लखनऊ में स्थित है, ध्यान रखिए दोस्त, उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रिज्म से प्रकाश लाल, नीला, हरा और पीला के तरंगदैर्घ्य को बढ़ते क्रम के अनुसार बताना था दोस्त। आप लोग बता देना चाहता हूँ। तो जब ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, सीरीज ये समझ क्या है? बढ़ते क्रम में, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकृतिक में जो है सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, ठीक है। प्रकृतिक में आप लोग ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन, कैल्शियम और सिलिका, ठीक है दोस्त, प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाता है, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया था तो कि किस वेद में जो है किस वेद में सबसे ज़्यादा सूक्त है, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो है सबसे ज़्यादा सूक्त है, ध्यान रखिए दोस्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 1028 सूक्त है, ठीक है दोस्त।
और तृतीयांक संख्या कितना है दोस्त 10,400 मंत्र, सॉरी दोस्त मंत्र हो जाएगा 10,462 मंत्र हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन आया था दोस्त कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A में क्या प्रावधान है। ठीक है, तो 29A में जो है राजनीतिक दलों की पंजीकरण है। ठीक है, राजनीतिक दलों की पंजीकरण किस में है, 1951 की धारा 29 के ए में किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आया था दोस्त कि पीएम कर्मयोगी मनधन योजना के तहत 60 वर्ष के बाद जो है कितने रुपये की पेंशन दी जाएगी। ध्यान रखिए दोस्त 3,000 रुपया पेंशन दिया जाएगा 60 वर्ष के बाद। ठीक दोस्त, पीएम मनधन योजना के तहत, ठीक है, कर्मयोगी मनधन योजना के तहत 60 वर्ष के बाद यानी कि 3,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाएगा एग्जाम में। आप लोग को बताना चाहता हूँ दोस्त, जैसे देख लेते हैं इसका फैक्ट। केंद्रीय बजट 2019-20 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, ठीक है, निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है योजना की घोषणा की गई थी दोस्त 5 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था इसे। ठीक दोस्त, चलिए कुछ ना आया था दोस्त कि भारत पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लाया गया था दोस्त। भारत पंचायती राज अधिनियम 1992 में लाया गया था। ठीक दोस्त, कब लागू किया गया था दोस्त, लागू पूछे तो 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त कि फेरस क्लोराइड को जिंक से अभिक्रिया कर क्या उत्पन्न बनेगा। ठीक दोस्त, यानी क्या उत्पाद बनेगा दोस्त। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिंक को प्रतिस्थापित करके जिंक क्लोराइड बनेगा। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आया था कि योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था। ठीक दोस्त, तो योजना आयोग की स्थापना आप लोग ध्यान रखिएगा 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक दोस्त, योजना आयोग का स्थापना हुआ था। ठीक दोस्त, और इसका अध्यक्ष कौन थे, तो नेहरू अंकिला। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। देखते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है मालवा के पठार से निकलती है। ठीक है, तो मालवा के पठार से कौन सा नदी निकलता है दोस्त, तो बेतवा हो जाएगा, केन हो जाएगा, चंबल हो जाएगा, काली नदी, चारों जो है मालवा के पठार से निकलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त कि मई 2021 में IIT गुवाहाटी द्वारा किस उद्देश्य से स्मार्ट विंडोज की विकसित किया गया था दोस्त। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कार्बन उत्सर्जन की कमी के लिए स्मार्ट विंडोज की विकसित किया गया था। ठीक, ध्यान रखिएगा दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त कि उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी 18 सेमी व वस्तु से दूरी 9 सेमी है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा दोस्त। आप लोग ध्यान रखिएगा, देख लीजिए एक बार। ठीक दोस्त, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से जो है किस जीव में 3 चैम्बर का हृदय होता है। ठीक दोस्त, तो निम्नलिखित में जो है किस जीव में जो है 3 चैम्बर का हृदय होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा मेढक में भी होता है 3 चैम्बर का जीव होता है, हृदय होता है, सॉरी दोस्त, हृदय होता है। असाप घड़ियाल में होता है। ठीक दोस्त, 4 चैम्बर में हो जाएगा, 4 चैम्बर में हो जाएगा मनुष्य हो जाएगा दोस्त, चमगादड़ हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा 4 चैम्बर में। ठीक दोस्त, और 2 चैम्बर पूछे दोस्त, 2 चैम्बर हो जाएगा मछली में 2 चैम्बर पाया जाता है दोस्त। और 5 चैम्बर होता है, 5 चैम्बर पूछा जाता है। 5 चैम्बर हृदय किस में पाया जाता है, तो मधुमक्खी में भी आई क्वेश्चन दोस्त। आप ध्यान रखिएगा कॉकरोच में कितना चैम्बर होता है दोस्त, कॉकरोच में हो जाएगा 13 चैम्बर। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ दोस्त, मेढक, सांप, घड़ियाल। ठीक दोस्त, इसमें तीन को पाया जाता है। ठीक दोस्त, और मनुष्य में, चमगादड़ में, चिड़िया में इसमें कितना पाया जाता है, 4 चैम्बर पाया जाता है। ठीक दोस्त, और 2 चैम्बर मछली में पाया जाता है दोस्त, और 5 चैम्बर हो जाए मधुमक्खी में, कॉकरोच में 13 चैम्बर। ठीक दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। आज का क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्त। ठीक दोस्त, जो भी लल्लू जी के क्लास सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक दोस्त, आप लोग के बीच इसी तरह से हम आप लोग के बीच नोटिफिकेशन क्वेश्चन लेते रहेंगे दोस्त। ठीक दोस्त, चलो दोस्त मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।